नेपाल के बीरगंज में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। इस कथा में आपको डोलेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ और केदारनाथ महादेव का वर्णन सुनने को मिलने वाला है। यह कथा 17 से 23 मई 2023 तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आस्था चैनल पर और यूट्यूब पर देखी जा सकती है। सोमवार का दिन हो तो हमें भोलेनाथ को 1 लोटा जल तो चढ़ाना ही चाहिए, पर साथ में हमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ उपाय जो कि शिव की पूजा ही है उन्हें भी जरूर करना चाहिए, जिससे हमें रोग मुक्ति, कर्जा मुक्ति, धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति यह होना निश्चित होता है। तो इस वीडियो में हम आपको 22 मई 2023 शिव सोमवार जो कि ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीया तिथि को है उसके 5 विशेष उपाय इसी वीडियो के अंत में करके बताने वाले हैं, ताकि सभी उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। इसी वीडियो के अंत में हम आपको सोमवार को बुरी संगत को छुड़ाने वाला, बुरी आदतों से मुक्ति वाला, शराब नशा जैसे आदतों को छुड़ाने वाला, पराई स्त्री के चक्कर को छुड़ाने वाला एक विशेष उपाय बता रहे हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। यह उपाय भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके दिखाने वाले हैं, ताकि ये उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछली कथा के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि शंकर भगवान को जब हम पूजन करते हैं या फिर जल चढ़ाते हैं तो हमारा मुख कौन सी दिशा की ओर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है हमें शिव पूजा या फिर जो भी हम कर रहे हैं, शिव में जल चढ़ा रहे हैं तो हमें उत्तरमुखी होकर पूजन करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है उत्तरमुखी ही पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो आप किसी भी दिशा में बैठकर शिव की पूजा कर सकते हैं। आज के वीडियो का प्रश्न आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन से महादेव का मंदिर इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, केदारनाथ मंदिर, ऋण महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, डोलेश्वर महादेव मंदिर। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अगले वीडियो में जरूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पंख और संत बहुत ऊंचा ही आपको ले जाते हैं। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि पक्षी के पंख उसे ऊंचा उड़ाने में, ऊंचाई प्राप्त करने में मदद करते हैं। उसी प्रकार इस संसार के व्यक्ति को गुरु के चरण, माता पिता के चरण का आशीर्वाद उसे इस संसार में ऊंचाई प्राप्त करने में मदद करता है। अर्थात हमें हमारे माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से ही जीवन में उन्नति प्राप्त होती है, तरक्की प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान के भजन में लीन हो, पूजन में लीन हो, भक्ति में लीन हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है भगवान की भक्ति में पागल को प्रमोशन माना जाता है और समझदार को डिमोशन माना जाता है। अगर कोई आपको पागल बोले तो आपको दुखी बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि आपको खुश होना है, आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जीवन में बहुत कष्ट का समय चल रहा हो, जीवन में बहुत दुख तकलीफ का समय चल रहा हो, दुनिया के लोग तुम्हें डोलाएंगे, तुम्हें कहेंगे कि यहाँ चलो, तुम्हें विभूति दे देंगे जिससे तुम्हारा कार्य हो जाएगा, तुम वहाँ पर चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें कोई डोरा दे देंगे जिससे तुम्हारा कार्य हो जाएगा, या फिर तुम यहाँ पे चलो वह तुम्हें कुछ कह देगा जिससे तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल या 2 साल जितना समय भी महादेव को जल चढ़ाया है, महादेव की भक्ति की है, उनको छोड़कर कहीं पर भी मत जाना, क्योंकि महादेव पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल का भी फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वह तुम्हें जरूर प्राप्त होता है। बस आपको अपना विश्वास अटूट रखना है, दृढ़ ही रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये वे 4 वृक्ष हैं जिसके नीचे आप जब भी रहते हैं तो आपके पास कभी भी दुख तकलीफ, कष्ट और बीमारी नहीं आ सकती। इसलिए गुरुजी ने कहा कि हम कहते हैं कि आपको थोड़े ही समय के लिए पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाना चाहिए, ताकि तुम्हारे जीवन में जो दुख, रोग, कष्ट और बीमारी हो वह तुमसे दूर हो जाए। ऐसा आपको करने का प्रयास करना चाहिए। बेलपत्र के पेड़ की छांव में बैठने का जरूर प्रयास करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भोलेनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, ये नाथ क्यों हैं, इन्हें नाथ क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब होता है। जिसका कोई नहीं होता है वह अनाथ नहीं होता है, उसका विश्वनाथ होता है। जब आप माता के गर्भ में होते हैं तब आपको कुछ भी पता नहीं होता है कि संसार में आपका कौन क्या है, तो उस समय भी तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य, तुम्हारी रक्षा करने का कार्य विश्वनाथ का ही होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा महाकाल के भक्त को जब भी सताया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसका हिसाब करने के लिए स्वयं महाकाल ही आता है।
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गौरी शंकर जी बीरगंज से ही पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 14 वर्ष की उम्र से 54 वर्ष की उम्र हो गई, पर मेरे घुटनों का दर्द कभी भी ठीक नहीं हुआ। लगातार घुटनों का दर्द बना रहता था। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था जिसको दिखाया नहीं, सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। आपकी कथा सुनना शुरू किया। कथा सुनते सुनते एक बार आपने शिवरात्रि की रात्रि के 12 बजे वाला शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को शिव मंदिर के ही शिखर का दर्शन करते हुए खाने वाला उपाय बताया, वह मैंने किया। रात्रि को 12 बजे शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उसी मंदिर की शिखर को देखते हुए मैंने आचमन किया, खाया, और बाबा की कृपा से घुटनों का दर्द कहाँ गया मुझे नहीं पता। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कुंती जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, कोरोना की बीमारी आने के बाद आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। गले का भी मंगलसूत्र गिरवी रखा गया था। किसी ने बताया कि टीवी में कथा आती है, वह कथा सुनो, पर जब घर की स्थिति ऐसी हो तो कथा सुनने में कहाँ मन लगेगा। पर मैंने 15 मिनट की ही कथा सुनी थी और मैंने 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, इसका महत्व जान लिया। बाबा की कृपा से मेरा पूरा कर्जा चुक चुका है और अब मैं बहुत ठाठ से जीवन यापन कर रही हूँ। बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। और मेरी माँ, जिनके शरीर की सभी नस चौक हो गई थी, पलंग में पड़ी रहती थी, हिल भी नहीं पाती थी, पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का क्या करिश्मा होता है वह हमें पता है। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र से मेरी माँ उठकर खड़ी हो गई हैं। अब वह पूर्णतः स्वस्थ हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। नीलम देवी जी चंपारण से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, देवरानी के घर में संतान नहीं थी। 17 वर्ष हो गए थे। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर लिए थे, पर शिव महापुराण और उसके बताए उपायों और शिव पूजा का क्या लाभ होता है मैं क्या बताऊं। बाबा की कृपा से अभी 15 मई को ही संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महादेव ने स्वयं कहा है, अगर कोई मेरे धड़ का दर्शन नहीं कर पाता है, पर भूलवश भी अगर वह मेरे शीश के दर्शन कर लेता है, जो कि डोलेश्वर महादेव में है, और 1 शमीपत्र और 1 बेलपत्र केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए डोलेश्वर महादेव पर समर्पित कर देता है, तो उसकी हर मनवांछित इच्छा पूरी हो जाती है। तो यह गुरुजी का एक विशेष उपाय है, जिसे आपको डोलेश्वर महादेव मंदिर पर ही करना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। रूबी जी बिहार से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे देवर का बेटा जो कि मात्र 15 महीने का है, जिसकी तबीयत खराब होने पर हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि आंतों में गांठ हो गई है और यह गांठ जांच के लिए भी जाएगी और ऐसा लग रहा है कि यह कैंसर की गांठ है। पूरा परिवार चिंतित हो गया क्योंकि बच्चा मात्र 15 महीने का था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। इसके बाद देवर देवरानी सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आए और उस रुद्राक्ष का जल 1-1 बूंद करके उस 15 माह के बच्चे को देना शुरू किया और डॉक्टर से कहा कि आप ऑपरेशन करें, आप अपना कार्य करें। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसका पेट फाड़ा और पेट फाड़ने के बाद जब डॉक्टर ने देखा तो वहाँ पर गांठें नहीं थी। देवाधिदेव महादेव ने साध लिया था, बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ। गांठ कहाँ गई, डॉक्टर भी हैरान है। ऐसा चमत्कार भोलेनाथ ही कर सकते हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 1 से 7 जून तक औरंगाबाद महाराष्ट्र में कथा होने वाली है। इसके बाद काफ़ी खुशखबरी है जो हम आपको बता रहे हैं। 10 जून से 14 जून तक मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। अब यह मध्य प्रदेश के लिए और भोपाल के आसपास रहने वाले सभी शिव भक्तों के लिए बहुत खुश की खबरी है। अगर आप भी भोपाल की शिव महापुराण की कथा की यह जानकारी सुनकर आपको खुशी हुई है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले वे 5 विशेष उपाय जो कि आप इस 22 मई सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था जिसमें शिव शक्ति के निमित्त आपको 2 बाती वाला घी का दीपक या तेल का दीपक जो भी आप प्रज्वलित करना चाहते हैं वह प्रज्वलित कर सकते हैं। यह दीपक मनोकामना पूर्ति के लिए किया जा सकता है। वैसे तो गुरुजी ने कहा है यह उपाय आप अगर सोमवार अष्टमी के दिन करेंगे क्योंकि वह शिव शक्ति के मिलन का दिन रहता है, तो उस दिन अगर आप यह उपाय करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अन्यथा आप अभी भी सोमवार के दिन 2 बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2 लंबी बाती लेना है। अब दोनों लंबी बाती को आपको आपस में मिला लेना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं आपको बाती किस प्रकार से मिलाना है।
इसके बाद अब इस दीपक को आपको अपने ही घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ तरफ प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। यह हम इसलिए करते हैं कि हमारे घर में शिव शक्ति प्रवेश करके हमारे घर को धन्य धान्य से पूर्ण कर दें और अपनी कृपा हमारे घर पे बनाए रखें। अगर आप मंदिर पे भी यह दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी इसी प्रकार से 2 बाती वाले दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं और अपनी मनोकामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कर सकते हैं। मनोकामना बोलने के बाद आप एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोल दीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अब 5 बेलपत्र या 7 बेलपत्र वाला एक विशेष उपाय है जो कि त्रिशूल के साथ करना रहता है। अगर आपके जीवन में वैभव की कमी है, आपका व्यापार आगे नहीं चल रहा है, आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसमें आपको 5 या 7 बेलपत्र जितनी आपको मिल जाए इन्हें लेकर शिवालय पहुँच जाना है और शिवालय पहुँचने के बाद 5 या 7 बेलपत्र जितनी भी ले गए आपको इन्हें त्रिशूल के तीनों भागों में स्पर्श कराना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। तीनों भागों में आप एक एक करके स्पर्श कराएं। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किस प्रकार से अर्पित करना है यह भी आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से बेलपत्र को त्रिशूल में स्पर्श कराकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देने से आपको वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो उसमें भी आपको उन्नति देखने को मिलती है। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही है तो उसमें भी तरक्की की संभावनाएं जरूर बढ़ जाती हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी का एक विशेष उपाय है जिसे गुरुजी कई कथाओं में बताया है, कई पत्र पढ़ते हैं गुरुजी जिसमें यह उपाय शामिल रहता है। अपनी मनोकामना को मन में रखते हुए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर स्पर्श करा देना है, चिपका देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से चिपकाएं, पहले अपने हथेली में ले लें, फिर उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगा दें और इस बेलपत्र को अपनी हथेली से ही शिवलिंग पर चिपका दें। इसके बाद हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल दें। मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप किसी नौकरी या इंटरव्यू में जाने से पहले भी कर सकते हैं। किसी परीक्षा में शामिल होने से पहले भी इस उपाय को किया जा सकता है। यह नौकरी प्राप्ति और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाला भी एक विशेष उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी का एक विशेष उपाय है जिसमें आपको सिर्फ शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जैसे आप जल अर्पित करते आए हैं उसी प्रकार से जल अर्पित करना है, पर जल जब आप पूरा अर्पित कर देते हैं उसके बाद जल कलश का मुख आपको अपनी ओर कर लेना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान, फिर शरणानंद कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, इसके बाद शिवलिंग का कटी भाग, इसके बाद ऊपर जलाधारी बंधी है तो उसमें, और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पर जब पूरा जल आप अर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर तो आपको जल कलश का मुख अपनी ओर कर लेना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि जल कलश का मुख आपको अपनी ओर किस प्रकार से करना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि गुरुजी ने कहा है इस प्रकार से जल अर्पित करने से माता लक्ष्मी आपके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं, घर में धन के भंडार भर देती हैं, कभी भी घर आपका खाली नहीं होता है। तो यह लक्ष्मी प्राप्ति से इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित किया जा सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसमें अगर कोई व्यक्ति आपका घर का बुरी संगत में पड़ गया हो, नशा करता हो, शराब पीता हो, तंबाकू खाता हो या फिर सिगरेट का सेवन करता हो या फिर किसी भी प्रकार का नशा करता हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर वह पराई स्त्री के भी संबंध में आ रहा हो तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह उपाय गलत संगत से, गलत रास्ते से व्यक्ति को सही रास्ते में लाने के लिए किया जाता है। इसमें आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर काली तेल अर्पित करना है। शिवलिंग पर काली तेल शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करें। एक बार आप फिर से सुन लीजिए। शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर काली तेल अर्पित करना है। इसके बाद आपको थोड़ी सी काली तेल प्राप्त कर लेना है। आप लगभग 8 से 10 दाने प्राप्त कर लें और घर आ जाएं। फिर अगली सुबह से इन्हीं काली तेल को आपको उस व्यक्ति को देना शुरू करना है, उसको खिलाना है। आपको 2-2 दाने रोज़ खिलाएं, 5 से 6 दिन तक खिलाएं। और यह खाने को मना कर देता है तो आप जो सुबह खाना बनाते हैं उसमें इन 2 दानों को मिलाकर उसे खिला दें। वह गलत मार्ग से सही रास्ते में स्वयं आ जाएगा। उसका नशा करने से स्वयं जी मना करने लगेगा, मतलब उसे खुद अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी नशा करता होगा, वो शराब या जो भी नशा करता है उसकी खुद इच्छा नहीं होगी उस नशा को करने की। गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे आप शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। तो इस सोमवार को करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।